बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। मैं फैसलाबाद रोड के ऊपर अड्डा जोहल में मौजूद हूँ और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जिसकी लंबाई 40 फ़िट है और चौड़ाई 8.5 फ़िट है, उसकी आज ज़ियारत करवाई जा रही है। आप भी ये ज़ियारत कर सकते हैं। एक फ़र्द वाहद जिसका नाम पीर इम्तियाज़ शाह है, उन्होंने इस कुरान पाक को लिखा। कितनी देर में लिखा, कितना वक्त लगा इस कुरान पाक को लिखने में, आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर ज़ियारत करवाई जा रही है। यहाँ पे बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो कि इस कुरान पाक की ज़ियारत यहाँ पे कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत कुरान पाक है, तर्जमे के साथ लिखा गया है, जिसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे पीर इम्तियाज़ साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अच्छा बरकातहू। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत ही अच्छा एक काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट दोनों हाथों से आपको सल्यूट। दूसरे नंबर पे बताइएगा कि कितना वक्त लगा इसको लिखने में। यार जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मैंने लिखा है, आप इसकी कवरेज के लिए आ गए हैं। और जो मेरे हिस्से का काम वो मैंने कर दिया, जो आपके हिस्से का काम है नशर शात का वो आप कर रहे हैं। जी जी। इसको 425 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह इसका टाइम पीरियड है। 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्ला वजह करीम आपकी यौम वलादत पे शुरू किया था। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली साहब, उन्होंने मुझसे ये नुस्खा मरतब करवाया था, क्योंकि दुनिया का सबसे जो तवील कुरान पाक है जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है, 27 इंच चौड़ाई में, वो भी मैंने लिखा हुआ है। और तर्जमे के बगैर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखने की मुझे बुजुर्गान दीन के तफ़ैल शरफ़ हासिल है। तो फिर उन्होंने ये दोनों नुस्खे एक बाद सीढ़ी में ओपन हुए थे। फिर उसके बाद मुझे कमिश्नर ने कहा कि आप जो है हमें ये नुस्खा जो है इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में इसको मरतब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे कि आप बता रहे थे, 41 फुट इसकी लेंथ है, 8.5 फुट चौड़ाई है, 31 इसके सफ़ात हैं, 2 जिल्दों के अंदर रंगीन कलमी नुस्खा लिखने में हम फज़ल ताला कामयाब हुए जी। जी अच्छा सर, ये आप अकेले इसको आपने लिखा है या किसी ने आपकी मदद की है इसको लिखने में? नहीं यार और जी, कौन सा टाइम था, रात के वक्त लिखते थे या दिन के वक्त, या कोई मखसूस टाइम था आपका लिखने का? एक्चुअली यार जी इसमें है कि ये तौफ़ीक़ इलाही पे मुनसर होता है सारे का सारा। तो अल्लाह पाक की जनाब जैसे जैसे आका मौला के तफ़ैल तौफ़ीक़ देते गए, कभी सारा दिन, कभी सारी रात, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, तो इसको लिखते गए। तो इसके लिए फिर अलहदा रूम तैयार किया हुआ था, अलहदा ड्रेस तैयार किए हुए थे लिखने के लिए। और फिर इसको ये है कि नहायत अदब और एहतराम के साथ इसको लिखा गया है। फिर उसके बाद लिखने के बाद इसके बाइंडिंग का प्रोसेस आता है। तो लिखा ये सारे मैंने अकेले ने है। इसकी फिर प्रूफ रीडिंग आती है कि इसको चेक करना है, कोई इसमें गलती ना रह गई हो। आप जगह जगह पे आपके ऊपर कलेक्शन हुई, इसकी नज़र आएगी। तो इसको चेक किया गया है। इतने इतने बड़े लंबे पेज होते हैं, फिर भी अगर कोई कमी कताई रह गई हो तो अल्लाह पाक की जनाब वो माफ़ फरमाए। हमने पूरी कोशिश की है इसको सही तरह मरतब करने की। तो ये लिखने के बाद, चेकिंग के बाद, फिर इसकी बाइंडिंग का प्रोसेस आता है, इनके सफ़ों को जोड़ना है। कि मन साहब जानते हैं, इसको फिर इसकी बाइंडिंग पे मेरा बहुत टाइम लगा। इसको फिर जोड़ा गया, सफ़ों के साथ मिलाना, या लाइन को लाइन के साथ मिलाना पेज की। तो ये बड़ा मरहला होता है, पेज के आखिर में एक इक्वल रखने। फिर इसके बाद अल्लाह रसूल के नाम इसमें ऐड करने होते हैं, और उसके बाद फिर बुजुर्गान दीन के नाम ऐड करने होते हैं। तो ये करते कराते फिर इसको तकरीबन लिखाई 1.25 साल है, वो बाइंडिंग के 2-3 माह लगा लें तो इसमें सारा ऐड हो जाता है। यानी कि 425 दिन आप बता रहे हैं? 425 दिन रिटन पीरियड इसका पीरियड है ना। अच्छा, जो रिटन पीरियड है इसको इसका। जल्द में शक्ल लेना, इसका जिस्म बनाना, बाइंडिंग का जिस्म बनाना, ये पेजेस में खोलने हैं बंद करें, इसको कहते हैं जिस्म बनाना। तो इसका जिस्म जो बनाने में फिर ये 2-3 माह लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आपके सामने पूरे का पूरा तैयार है जी। जी देखें, बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे थे और अब भी आपको दिखाएंगे। बाकायदा तौर पर तर्जमा भी लिखा गया है। 425 दिन सिर्फ लिखने में लगे हैं। 31 सफ़ात हैं इस कुरान पाक के, और आज यहाँ पे ज़ियारत करवा रहे हैं। और इसमें डिजिटल मीडिया जो है उन्होंने अपना ख़ासा किरदार अदा किया है। मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या किरदार है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह। एक अच्छा इक़दाम है आपकी तरफ जी से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एहसान भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप और बग़ैर बताए और बग़ैर मैसेज किए आप हमारे तक पहुँच गए। ये आपकी मोहब्बतें हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगी ये मोहब्बतें। और हम इसमें माज़रत भी करेंगे सबसे पहले आपसे कि हम आपको नहीं बता सके, तो मैं उसके लिए माज़रत। और हाँ जी, और आपने मुझे कॉल की और एक कॉल पे आप जड़ांवाला से तशरीफ़ लेके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी ये बात है कि जी हमने क्या सोच के किया है ये, पाकिस्तान में जितने क्राइसिस हैं, पाकिस्तान में जितने हालात ख़राब हैं, सैलाब है, कोरोना गुज़र के गया, कितना कुछ हुआ, और मेरा ख़्याल है कि तौबा का जो इस्तग़फ़ार का एक दर है वो हमेशा खुला रहता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ इक़दामात करते रहना चाहिए जो दीन के हवाले से हैं। तो ये कुरान मजीद जो है जिसकी आज आप ज़ियारत कर रहे हैं और
ये जौहल अड्डा पे, जिस पे डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पर इसका अहतमाम किया है और जो अहले इलाका हैं उन्होंने भी बड़ा इसमें तावन किया है और हमारी टीम ने इस पे वर्क किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत कार खैर है और इंशाल्लाह राह निजात है। हम जितना दीन की तरफ आएंगे अल्लाह ताला हमारी मंजिलें और आसान करता जाएगा और हमें कामयाबियों से हमकिनार करता जाएगा। हम जितना दीन के करीब आएंगे आसानियाँ पैदा होंगी। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़ियारत की है, जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिजिटल मीडिया के, इनसे भी बात करेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसलाबाद पॉइंट का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि कवरेज के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और उसके बाद पीर इम्तियाज़ शाह साहब जो मुजद्दिदी हैं उनका बहुत शुक्रिया, उनको सलूट जो है वो मैं पेश करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद जो तर्जमे के साथ उन्होंने लिखा है, 31 फ़ीट इसकी जो लंबाई है और 8 फ़ीट इसकी चौड़ाई है। और ख़ासा उनको वक्त लगा लिखने में, काफ़ी दुश्वारियाँ भी पेश आईं, लेकिन अल्लाह ताला की बरक़ात से जो है ये मराहिल जो है वो तय पाए। फिर जो है पाकिस्तान डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की काविश से जो है आज यहाँ पे अड्डा जोहल पे जो है इसकी ज़ियारत की तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है। इसलिए जो है लोग ख़ासे यहाँ पे आ रहे हैं और इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। देखें जी, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो कि आप फुटेज में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर हमारे नाज़रीन को ज़ियारत करवाई जाए वो खूबसूरत कुरान मजीद जिसको 425 दिन लगे और फिर वो पाया तकमील तक पहुँचा। और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम आज के दिन इस पाक कुरान पाक की ज़ियारत कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है पीर इम्तियाज़ साहब की जानिब से, जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा कुरान पाक जो है वो लिख के एक तारीख़ भी रकम कर दी है। और हमारे लिए ये एक एज़ाज़ की बात भी है कि इतना खूबसूरत, इतना लंबा और तर्जमा कुरान पाक लिख के हमें ज़ियारत का मौका दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।